क्लासिफिकेशन प्रैक्टिकल, जिसमें मैंने आपको क्लासिफिकेशन प्रैक्टिकल के 2 पार्ट कंप्लीट करा रखे हैं। आज हमारा 3rd पार्ट है, जिसमें मैं 40 क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगी। 41 क्वेश्चन स्टार्ट होगा, जिसमें मैं 60 क्वेश्चन तक कराऊंगी और इसको एक्सप्लेन करूंगी हर एक क्वेश्चन को, जहां जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। मैंने प्रैक्टिकल के क्वेश्चन पहले मैंने जो फर्स्ट पार्ट दिया था, जिसमें मैंने लाइव क्लासिफिकेशन की थ्योरी, जहां जहां से भी लाइव क्लासिफिकेशन के थ्योरी के क्वेश्चन बन रहे थे, वो सारे कंप्लीट करा रखे हैं। आज हमारा टॉपिक है जिसमें मैंने आपको प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन करा रखे हैं, कि जो 2 पार्ट है, जिसमें मैंने फर्स्ट और सेकेंड यानी पहला 1 से 20 तक, फिर 20 से 40 तक। आज हमारा 40 से 60 तक होगा, जिसमें हम आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराएंगे, किससे, डीडीसी के और सीसी के। तो ये हमारा क्या है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, जिसमें हमारे प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, 41। क्वेश्चन नंबर 41, इसमें क्या पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 41, इसमें सामान्य एकल के लिए डब्ल्यू एप्लीकेशन क्या है। मतलब कि हमारा जो सीसी कॉमन आइसोलेट है, उसमें डब्ल्यू के लिए एप्लीकेबल क्या है, बिफोर टाइम फैसिट, आफ्टर टाइम फैसिट, बिफोर स्पेस फैसिट, या नोन ऑफ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, जब हम कोलन क्लासिफिकेशन में एकल आइसोलेट बनाते हैं, तो उसमें जैसे डब्ल्यू आ गया, बाई आ गया, बाई 7 आ गया, इस तरीके से सिंबल आते हैं, जिसमें हम उनको बताना पड़ता है कि किस किस के लिए डिनोट करता है। ठीक है, तो इसका स्थान पक्ष से पहले आ जाएगा, क्योंकि डब्ल्यू को पूछा गया है, तो डब्ल्यू के बारे में क्या है, स्थान पक्ष से पहले। और डब्ल्यू का क्या होगा, डब्ल्यू के भी कई टर्म बोले जाते हैं जो हमारे कॉमन आइसोलेट में होते हैं। जैसे डब्ल्यू का तो एक तो बायोग्राफी हो गया, और दूसरा डब्ल्यू क्या टर्म है, जनरल है, इंडिविजुअल आ सकता है, ऑटोबायोग्राफी आ सकता है, एरिया आ सकता है, लेटर्स आ सकते हैं। तो हम आपको पहले लिखा देते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41, इसमें पूछा गया है कि स्थान पक्ष से, यानी क्या पूछा, क्वेश्चन क्या है कि कोलन क्लासिफिकेशन में सामान्य एकल डब्ल्यू अप्लीकेबल है, यानी इन सीसी कोलन आइसोलेट डब्ल्यू इज अप्लीकेबल। तो डब्ल्यू किसको डिनोट करता है, तो किस में आता है, तो स्थान पक्ष से पहले। आंसर, इसका राइट आंसर क्या होगा, सी। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी, यानी स्थान पक्ष से पहले। अब देखिए क्या है, स्थान पक्ष से पहले। ठीक है, स्थान पक्ष से पहले। अब इसमें जैसे हमारा डब्ल्यू के पूछा गया है कि डब्ल्यू किसको डिनोट करता है, तो बायोग्राफी को। ठीक है, अब देखिए कुछ डब्ल्यू से और क्वेश्चंस बनते हैं, जिसे आप लोग याद कर लेना, क्योंकि डब्ल्यू से एक नहीं काफी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो एक आ सकता है डब्ल्यू से टर्म, टर्म आ सकता है, जनरल आ सकता है, इंडिविजुअल आ सकता है, और एक ऑटोबायोग्राफी आ सकता है, ऑटो ऑटोबायोग्राफी, एरिया आ सकता है, और लेटर्स। ठीक, ये क्या है, डब्ल्यू को डिनोट करता है। कौन कौन सा करता है, बायोग्राफी हो गया, टर्म। देखो डब्ल्यू क्या हमारा बायोग्राफी है, उसी तरीके से एक टर्म भी है डब्ल्यू, एक हमारा जनरल भी है डब्ल्यू, एक हमारा इंडिविजुअल भी है, एक हमारा ऑटोबायोग्राफी डब्ल्यू भी है, और एक डब्ल्यू क्या हमारा एरिया है, और एक डब्ल्यू क्या हमारा लेटर्स है। ठीक है, अब देखिए कुछ और हमारे कॉमन आइसोलेट से क्वेश्चंस बनते हैं, वो भी मैं आपको करा देती हूँ। जैसे आ जाए पी, ये जो भी मैं नोट कराऊंगी, ये सारे क्वेश्चन आ चुके होंगे, आप लोग इसको या तो नोट कर लेना, या इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, तो एक तो पी आ गया, तो पी से क्या होता है, कॉन्फ्रेंस हो जाता है हमारा, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग। एक और आता है एन, तो एन का क्या हो जाएगा, सीरियल हो जाएगा। एक और आता है एम, एम का क्या हो जाएगा, पीरियडिकल्स हो जाएगा। ठीक है, और एक आता है केसेस, तो साइक्लोपीडिया। एक आता है एफ,
एफ से मतलब एटलस, और एक आता है हमारा डी, एक और ई से देखते हैं, ई से हमारा हो जाएगा फार्मूला, ठीक है। और एक आता है ई हमारा डी, डी से हमारा टेबल, और सी से कॉन्फ्रेंस, सी से कॉन्फिडेंस। ये क्या है, मेन इंपॉर्टेंट जो हमारे कॉमन आइसोलेट से क्वेश्चंस बनते हैं वो आप लोग एक बार जरूर इसको रिवाइज कर लेना। देखिए हमने क्या बताया कि इसमें डब्लू को पूछा गया है कि डब्लू किस में आता है, तो स्थान 25 से पहले आता है। दूसरा इसमें पूछा गया है कि डब्लू अगर आ जाए कि डब्लू बायोग्राफी अगर नहीं आता है तो एक टर्म है। दूसरा हमारा जनरल है डब्लू, दूसरा हमारा इंडिविजुअल है, ऑटोबायोग्राफी है, एरिया हो सकता है, लेटर्स हो सकती है, क्या है सिनोनिम्स है किसके हैं, डब्लू के। एक है इसमें कि पी किसको डिनोट करता है, तो पी हमारा कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग को करता है, एन से सीरियल होता है, एम से प्रोडिकल्स होता है, के से साइक्लोपीडिया, एफ से एटलस, ई से हमारा फॉर्मूला, और डी से हमारा टेबल, और सी से हमारा कॉन्फिडेंस। ठीक है, ये राइट आंसर है जो हमारे बनते हैं हमारे, ठीक है, किसमें बनते हैं हमारे, तो हमारे जो कॉमन आइसोलेट है उसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 42। 42 क्वेश्चन क्या है, ये क्या कहता है कि सामान्य एकल की अवधारणा सबसे पहले शुरू या प्रस्तावित किया था, यानी द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन आइसोलेट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय रंगनाथन, कटर, मेल्विन डेवी या कुछ नहीं। तो देखिए इसमें क्या है कि जो हमारे रंगनाथन जी थे उनके द्वारा कॉमन आइसोलेट को क्यों बनाया गया था, जिससे कि हम सटीक जो अपना क्लास नंबर बनाए तो सटीक अपना क्लास नंबर बना सके। ठीक है, इसलिए हमारा कॉमन आइसोलेट का यूज किया गया था। किसने किया, तो हमारा डॉक्टर एस आर रंगनाथन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। वही सी ए कटर ने हमारे क्या एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन, डेवी ने हमारे डीडीसी दी थी वो दी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 43, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या पूछा गया है कि डीडी इन डीडीसी सब डिवीजन इंडिविजुअल इज रिलेटेड। जो डीडीसी में भाषा विषयक उप विभाजन संबंधित है, टेबल 3 से, टेबल 4 से, टेबल 6 से, टेबल 7 से। देखिए मैंने आपको टेबल कई बार लिखवाई है, फिर भी आप लोग जितना मुझे हो सकता है कि मैं उसको रिवाइज करवाती रहती हूँ, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर टेबल से क्वेश्चन आए तो आप लोग टेबल का क्वेश्चन कंप्लीट कर सके। ठीक है, तो जैसे हमारे डीडीसी में टेबल 19th एडिशन चल रहा है, तो इसमें टेबल की संख्या कितनी है, 7 है। उसके बाद जो 20 से लेकर 23 तक उसमें टेबल की संख्या कितनी हो जाएगी, 6। लेकिन अभी पूछा जाए कि प्रेजेंट में हमारा डीडीसी का कौन सा एडिशन चल रहा है, तो 19 एडिशन चल रहा है। ठीक है, अब देखिए डीडीसी में टेबल की संख्या पूछी गई है कि कौन सी टेबल किसको डिनोट करती है। टेबल 3 हो गया, तो टेबल 3 किसको डिनोट करती है, टेबल 4 किसको डिनोट करती है। ठीक है, तो देखिए जिससे हमारी टेबल फर्स्ट हो गई तो एरिया, और जिसे हमारी सब स्टैंडर्ड सब डिवीजन को करती है। ठीक है, और टेबल 3 है, टेबल 3 किसको करती है, सब डिवीजन फॉर इंडिविजुअल लिटरेचर को करती है। 4 हमारे जो सब डिवीजन फॉर इंडिविजुअल लैंग्वेज को करती है, और 6 हमारी किसको करती है, लैंग्वेज को करती है, और 7 पर्सन को करती है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको 7 और टेबल फिर से लिखवाऊंगी, क्योंकि आपको जब बार बार आप किसी चीज को देखेंगे तो आपको जरूर याद हो जाएगा। ठीक है, लीजिए मैं लिख देती हूँ टीडीसी की 7 टेबल, 7 टेबल मैंने कई बार लिखवाई भी है, फिर भी आप देखिए। फर्स्ट टेबल क्या होगी, हमारे स्टैंडर्ड सब डिवीजन, स्टैंडर्ड सब डिवीजन। ठीक है, स्टैंडर्ड सब डिवीजन। दूसरी फर्स्ट टेबल 2 एरिया, टेबल 3 सब डिवीजन 4 सब डिवीजन फॉर इंडिविजुअल लिटरेचर। सब डिवीजन फॉर इंडिविजुअल लिटरेचर। टेबल 4 से सब डिवीजन फॉर इंडिविजुअल लैंग्वेज। टेबल 5 एथनिक, जो हमारा एथनिक एंड नेशनल ग्रुप किस में आता है, तो टेबल 5 में। किसमें आता है, टेबल 5 में। एथनिक एंड
नेशनल ग्रुप। टेबल 6 में क्या आ जाएगा? लैंग्वेज। टेबल 7 में क्या आ जाएगा? पर्सन। ठीक है, अब देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, इसमें टेबल की संख्या पूछी गई है कि टेबल 3 किसको डिनोट करती है, टेबल 4 किसको डिनोट करती है। देखिए टेबल 3 में क्या हमने बताया आपको? सब डिवीजन फॉर इंडिविजुअल लिटरेचर। ठीक है, और टेबल 6 में क्या होता है कि लैंग्वेज आ जाएगा। टेबल 7 में हमारा पर्सन आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा 44, सापेक्षिक अनुक्रमणिका संबंधित है। क्वेश्चन क्या है हमारा? अगर किसी को इंग्लिश में पढ़ना है तो वो इंग्लिश में पढ़ ले, हिंदी में पढ़ना वो हिंदी में पढ़ सकता है। सापेक्षिक अनुक्रमणिका संबंधित यानी रिलेटिव इंडेक्स रिलेटेड टू, यानी जो रिलेटिव इंडेक्स है वो किस में आता है हमारा। ठीक है, तो रिलेटिव इंडेक्स जो है हमारा किस में आता है? यूडीसी में आता है कि सीसी में आता है कि डीडीसी में कि एसी में? सभी को पता है कि जो रिलेटिव इंडेक्स किस में आता है हमारा? डीडीसी में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डीडीसी। अब जैसे यूडीसी का हो गया, सीसी का पूछा जा सकता है, एसी का पूछा जा सकता है, तो हम लिख देते हैं आपको। जैसे हमारी यूडीसी है तो यूडीसी को दो प्रकार की टेबल है, एक तो हमारी कॉमन और एक स्पेशल एक्सुलेटरी टेबल, यानी एक कॉमन एक्सुलेटरी टेबल, एक स्पेशल एक्सुलेटरी टेबल। ये किसमें आती है? हमारी यूडीसी में आती है। अगर पूछा जाए सीसी तो सीसी को तीन भागों में डिवाइड किया गया था। पहला, दूसरा, तीसरा हमारा क्या था? अपवर्णी पश्चात्मक वर्गीकरण पद्धति, और दूसरा उसके बाद 4, 5, 6 तक हमारा कौन सा था? तो लगभग मुक्त पश्चात्मक, और जो लास्ट वाला 7th एडिशन था उसका क्या था? मुक्त पश्चात्मक, यानी पूर्ण मुक्त पश्चात्मक। ठीक है, मैं लिख देती हूँ एक बार आपको, तो आप अपना स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। ठीक है, जैसे टेबल की संख्या पूछी गई है कि डीडीसी में, क्वेश्चन नंबर 44, डीडीसी के बारे में पूछा गया है कि डीडीसी में जो हमारी कौन सी टेबल है? रिलेटिव इंडेक्स। जो रिलेटिव इंडेक्स है वो किस में आती है? हमारी डीडीसी में आती है। ठीक है, अब आ जाता है हमारा यूडीसी। यूडीसी की कौन सी टेबल? तो दो प्रकार की टेबलें हैं उसमें। कौन कौन सी हैं एक्सुलेटरी टेबल में? एक्सुलेटरी टेबल में कितनी? एक तो हमारी कॉमन, फर्स्ट कॉमन कॉमन टेबल, और दूसरी आ जाएगी स्पेशल एक्सुलेटरी टेबल। ठीक है, ये क्या है? कॉमन और स्पेशल किस में आती है? हमारी यूडीसी में। इसी तरीके से कॉलन क्लासिफिकेशन में पूछा जा सकता है। कॉलन क्लासिफिकेशन में तो पहली कौन सी आ जाती है? हमारी रैडली फेस्टेड हमारी पहली आ जाएगी। ठीक है, हमारी पहली कौन सी आ जाएगी? अपवर्णी पश्चात्मक वर्गीकरण पद्धति, रैडली फेस्टेड। ये फर्स्ट 1933, 1939, 1950, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट एडिशन, सेकेंड एडिशन, थर्ड एडिशन। उसके बाद आता है हमारा जो ऑलमोस्ट फ्रीली फेसेड स्कीम, यानी लगभग पश्चात्मक वर्गीकरण पद्धति। इसको क्या बोलेंगे? ऑलमोस्ट फ्रीली फेस्टेड स्कीम। ये कौन कौन से आता है? तो 4, 5, 6, चौथा कौन सा आया था? तो 1952। ठीक है, 1952, 1957, 1960। ठीक है, और रिवाइड एडिशन में 63 था इसका। इसी तरीके से अगर पूछा जाए कि डीडी कॉलन क्लासिफिकेशन का कौन सा मुक्त पश्चात्मक वर्गीकरण पद्धति है, तो जो 7वां एडिशन था वो क्या था? फ्रीली, यानी जो फ्रीली अगर पूछा जाए कि जो फुली फ्रीली फेस्टेड, वो कब आए थे? 1987 में। ठीक है, और कौन सा एडिशन था? तो 7वां एडिशन था, 7वां एडिशन था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया है
कि डीडीसी में सहायक सारणियां कितने प्रकार की होती हैं, यानी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरी टेबल, यानी हमारे यूडीसी में कितने प्रकार की सहायक सारणियां होती हैं। जिससे हमारी सहायक सारणियां पूछी गई हैं तो कितनी होती हैं, 7 होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 और एक यूडीसी से कुछ और क्वेश्चन आते हैं। यूडीसी के मैं और बता देती हूँ आप लोगों को क्वेश्चन यूडीसी से रिलेटेड कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे हमारी एक्सिलरी टेबल आ गई, ठीक है, हमारी यूडीसी की, जैसे हमारी यूडीसी है, यूडीसी की एक्सिलरी टेबल आ गई, कॉमन एक्सिलरी टेबल। ठीक है, इसमें जैसे सिंबल का पूछा जाए कि इसमें कितने टेबल्स हैं, तो देखिए पहले तो इसमें 7 टेबल है कि एक हमारी जो स्पेशल एक्सिलरी जो सब डिवीजन 4 है ना वो आ जाती है। तो देखिए कौन कौन सी है, तो पहली हमारी आ जाएगी लैंग्वेज के लिए। लैंग्वेज के लिए कौन सा सिंबल होता है, इक्वल। ठीक है, अब देखिए कॉमन एक्सिलरी ये है पूरा लिख लेना आप लोग, कॉमन, ये वाला पूरा जो है ना कॉमन एक्सिलरी ऑफ लैंग्वेज, कॉमन एक्सिलरी यहाँ पे लिख देते हैं जिससे आप लोगों को भूल न जाए। यहाँ पे देखिए कॉमन ठीक है, कॉमन एक्सिलरी। अब देखिए आपका पूछा जाए तो देखिए इसमें जैसे हमारी कितने तो 7 है ना, तो इसमें फर्स्ट आ जाएगी हमारी, ठीक है, फर्स्ट आ जाएगी लैंग्वेज, जैसे ये वाला कॉमन एक्सिलरी ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज का पूछा जाए तो उसके लिए कौन सा सिंबल है, इक्वल, उसके लिए कौन सा सिंबल है, इक्वल सिंबल है। दूसरा कॉमन एक्सिलरी ऑफ फॉर्म का आ जाए, फॉर्म के लिए कौन सा चिन्ह है, तो देखिए ब्रैकेट लगाकर 0 ट्रिपल डॉट करके ब्रैकेट बंद, ये किसका है सिंबल, फॉर्म का है। ठीक है, तीसरा देखिए कॉमन एक्सिलरी ऑफ, क्योंकि ज्यादा बड़ा याद करने में प्रॉब्लम हुई इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे आपको जो मैं फॉर्म लैंग्वेज इस तरीके से बता रही हूँ ऐसे याद कर लेना तो ज्यादा कंफर्टेबल आपको फील होगा। देखिए प्लेस का आ जाए तो प्लेस का हम क्या करेंगे, 1 प्लेस करा लगाकर 9। ठीक है, ये किसका है, हमारा प्लेस का है। ठीक, उसके बाद रेशियल रेस एंड नेशनलिटी के लिए यानी कॉमन एक्सिलरी और रेस एंड नेशनलिटी, इसका सिंबल क्या है, इसका सिंबल है ब्रैकेट इक्वल ट्रिपल डॉट। ठीक है, ब्रैकेट इक्वल ट्रिपल डॉट। उसके बाद हमारा आ जाएगा, ये हमारा फोर्थ है, उसके बाद फिफ्थ में क्या आ जाएगा हमारा कॉमन एक्सिलरी ऑफ टाइम। टाइम के लिए किस चिन्ह का यूज होता है, तो टाइम के लिए हो जाएगा हमारा इन्वर्टेड कॉमा ट्रिपल डॉट इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सिक्स में हमारा क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑफ व्यू, कॉमन एक्सिलरी में पॉइंट ऑफ व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू में क्या आ जाएगा, डॉट डबल जीरो, ठीक है, और फिर ट्रिपल डॉट, ये हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक, उसके बाद अल्फाबेटिकल एंड न्यूमेरिकल सब डिवीजन के लिए क्या आ जाएगा, अल्फाबेटिकल अल्फाबेटिकल एंड न्यूमेरिकल सब डिवीजन, सब डिवीजन, ये इसका सिंबल क्या होगा, ए रेस जेड। ठीक है, एक और आ जाएगा हमारा स्पेशल एक्सिलरी सब डिवीजन,
सब डिवीजन, इसके लिए क्या हो जाएगा, ट्रिपल डॉट 0 फिर ट्रिपल डॉट एंड कोमा लगा ट्रिपल डॉट, ये हो जाएगा हमारा सेवल जो स्पेशल एक्सुअली सब डिवीजन है वो। ये क्वेश्चन आ चुके हैं कि पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या है, प्लेस के लिए क्या है, तो देखो रिवाइज कर देते हैं। जो हमारी यूडीसी में जो टेबल की संख्या कितनी है 7 है, तो उसमें क्या है कि पहली हमारी लैंग्वेज आ जाएगी, तो लैंग्वेज के लिए इक्वल का प्रयोग, फॉर्म के लिए हमारा 0 ट्रिपल डॉट, प्लेस के लिए 1/9 और रेशियल और नेशनलिटी ग्रुप के लिए क्या आ जाएगा इक्वल ट्रिपल डॉट, और टाइम के लिए इन्वर्टेड कोमा ट्रिपल डॉट इन्वर्टेड कोमा क्लोज। उसके बाद पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हमारा आ जाएगा डॉट 00 ट्रिपल डॉट। उसके बाद हमारा अल्फाबेटिकल एंड न्यूमेरिकल सब डिवीजन के लिए क्या आ जाएगा ए हमारा स्लेश और जेड, ए स्लेश जेड। स्पेशल एक्सुअली एंड सब डिवीजन के लिए क्या आ जाएगा ट्रिपल डॉट 0 ट्रिपल डॉट एंड ट्रिपल डॉट। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको करा रही हूँ। एक और आप यूडीसी से रिलेटेड लिख लीजिए, यूडीसी में अगर कुछ बाहर से लिखना होता है, यानी यूडीसी में बाहर के अंकन के लिए स्टार से जोड़ते हैं, यानी बाहर के अंकन को किससे जोड़ते हैं, स्टार से जोड़ते हैं। ठीक है, यूडीसी में बाहर के अंकन को किससे जोड़ते हैं, तो स्टार से जोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46, डीडीसी में विशिष्ट एकल है, यानी स्पेशल आइसोलेट डीडीसी में कौन कौन सी टेबल है, तो टेबल 3, टेबल 4, टेबल 6। ठीक है, ये क्या है, डीडीसी की स्पेशल यानी विशिष्ट एकल। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47, फॉर्म डिवीजन संबंधित है। डीडीसी में जो फॉर्म डिवीजन है वो किससे संबंधित है, तो देखिए डीडीसी में किस टेबल से फॉर्म डिवीजन, तो देखिए जो हमारी डीडीसी थी, अगर कॉलम क्लासिफिकेशन का पूछा है तो सेकेंड एडिशन में फॉर्म डिवीजन, और यूडीसी में डीडीसी पूछा जाए तो टेबल फर्स्ट से ही संबंधित हो गया था हमारा फॉर्म डिवीजन। ठीक है, अब देखिए फॉर्म डिवीजन डीडीसी में टेबल का, तो सेकेंड एडिशन में डीडीसी के सेकेंड एडिशन में फॉर्म डिवीजन का यूज हुआ था। ठीक है, जिसमें क्या होता है डॉक्यूमेंट की विशेषताओं के साथ फिजिकल फॉर्म पर जो भी हमारी इंफॉर्मेशन उनको हटा दिया जाता था। ठीक है, और उनको भी क्या, जैसे हमारे जो फॉर्म डिवीजन है उसमें क्या होता है, जो हमारी डीडीसी की सेकेंड एडिशन में जोड़ा गया, अगर क्वेश्चन आ जाए कि फॉर्म डिवीजन का प्रयोग किसमें, तो डीडीसी के सेकेंड एडिशन, और संबंधित अगर पूछा जाए तो हमारी फर्स्ट टेबल से संबंधित है रिलेटेड, बल्कि अगर यूज पूछा जाए तो हमारे सेकेंड टेबल से प्रयोग हुआ। ठीक है, और जिसमें डॉक्यूमेंट की विशेषताओं के साथ साथ फिजिकल फॉर्म पर भी ध्यान दिया जाए। ठीक है, तो हमें डॉक्यूमेंट विशेष मतलब छोटा ग्रंथ है कि बड़ा ग्रंथ है कि हमारा किस तरीके का ग्रंथ है, ठीक है, उस पर भी ध्यान दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 48, क्वेश्चन नंबर 48, मुख्य वर्ग 920 संबंधित है डीडीसी में बिब्लियोग्राफी से, बायोग्राफी से, जियोग्राफी से, बिब्लियोथिक से। किससे संबंधित है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बायोग्राफी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन 49, क्वेश्चन नंबर 49, डीडीसी में कितने प्रकार के नोटेशन है, तो डीडीसी में हमारे कितने प्रकार के नोटेशन का यूज हुआ, तो डीडीसी में हमारे देखिए डीडीसी में एक ही प्रकार के नोटेशन का यूज हुआ था। ठीक है, प्योर, उसका क्या था, प्योर हमारे। ठीक है, लिख देते हैं हम कुछ इम्पोर्टेंट कि डीडीसी के एडिशन में केवल एक प्रकार के अंकन का प्रयोग किया जाता है, वो कौन सा था, तो डॉट था। ठीक है, और किस तरीके, तो इंडो अरेबिक संख्याओं का यूज होता है डीडीसी में, और डीडीसी में क्या होता है, शुद्ध अंक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 50,
डीडीसी में प्रजाति मानववंशीय राष्ट्रीय समूह किस टेबल से संबंधित है? टेबल 2 से, टेबल 5 से, टेबल 3 से, टेबल 4 से। जिसमें रेशियल एथनिक, जो हमने अभी टेबल आपको लिखाई है डीडीसी की, जिसमें टेबल नंबर 5 में क्या कहा गया है? रेशियल एथनिक नेशनल ग्रुप। जैसे मैंने आपको टेबल के बारे में बताया भी था कि टेबल 2 किसको डिनोट करती है? एरिया को। टेबल 5 रेशियल एंड नेशनल ग्रुप, एथनिक एंड नेशनल ग्रुप। और उसके बाद टेबल 3 किसको डिनोट करती है? तो सब डिवीजन फॉर इंडिविजुअल लिटरेचर को। और टेबल 4 सब डिवीजन फॉर इंडिविजुअल लैंग्वेज को। पहले लिटरेचर को डिनोट करेगी, फिर उसके बाद लैंग्वेज को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको, जो मैंने टेबल दिया आपको, उसको जरूर याद कर लेना, क्योंकि इससे क्वेश्चन टेबल से रिलेटेड पूछे जाते हैं कि टेबल फर्स्ट कौन सी है, टेबल सेकंड कौन सी है। तो अगर याद रहेगा तो आपका नंबर 1 बढ़ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 51, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या पूछा गया है कि सीसी में पीएमएसटी मूलभूत 5 श्रेणियों का क्रम क्या है? यानी जो हमारी मूलभूत श्रेणियों का क्रम क्या है? PEMEST, अगर हिंदी में समझे तो इंग्लिश में देख लीजिए। PEMST, PMEST कि PESMT। देखिए, पहले आपको जैसे हमारे डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा जब कोलन क्लासिफिकेशन बनाया गया था, तो सब्जेक्ट को सटीक अंक प्राप्त करने के लिए पीएमएसटी को बनाया गया था। ठीक है, तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन के अनुसार मूलभूत श्रेणियों को विभाजित किया गया। जो हमारा पीएमएसटी है, हमारा पर्सनालिटी मैटर एनर्जी स्पेस टाइम, PMEST, पर्सनालिटी यानी हमारा व्यक्तित्व, पदार्थ, ऊर्जा, स्थान, समय। ठीक है, ये क्या है? पर्सनालिटी मैटर एनर्जी स्पेस टाइम। इनके लिए क्या हुआ था कि जो कोलन क्लासिफिकेशन में जो 5 मूलभूत श्रेणियों में विभाजित किया गया था, इसमें क्या किया गया था? तो डीडीसी जो कोलन क्लासिफिकेशन था, इसका जो सेकेंड एडिशन था, उसमें किसका प्रयोग किया गया? तो कोलन का प्रयोग किया गया। ठीक है, अब देखिए डीडीसी के जो सेकेंड एडिशन था, उसमें कोलन का प्रयोग किया गया। उसके बाद पूछा जा सकता है कि जो हमारी कोलन क्लासिफिकेशन है, उसके चतुर्थ यानी फोर्थ एडिशन में किसका? तो इन्वर्टेड कोमा का। ठीक है, सभी के लिए क्या हुआ? सभी के लिए जो भी उनके नंबर थे, सिंबल थे, वो उनको अब उनके भागों में बांट दिया गया था। यानी सभी को अपना अपना नंबर, सभी को, देखिए जो फोर्थ एडिशन था, उसमें जितने भी हमारे सैंपल थे, उनको अपना अपना नंबर दे दिया गया था। ठीक है, सभी को अंक। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, जिसे हमारा पर्सनालिटी के लिए क्या आता है? तो पर्सनालिटी के लिए हमारा क्या आ जाएगा? कोमा आ जाएगा। मैटर के लिए सेमी कोलन, एनर्जी के लिए कोलन आ जाएगा, स्पेस के लिए हमारा डॉट आ जाएगा, और टाइम के लिए इन्वर्टेड कोमा। ठीक है, ये क्या हमारे कोलन क्लासिफिकेशन में डॉक्टर एस आर रंगनाथन, जो हमारे फ्लैश के पितामह हैं, उनके द्वारा ये सिंबल दिए गए थे। ठीक, अगला क्वेश्चन, और जो डीडी कोलन क्लासिफिकेशन का जो 6th एडिशन था, उसमें टाइम फेसिट के लिए सिंगल इन्वर्टेड कोमा का भी प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 52, डीडीसी मेडिकल साइंस का मुख्य वर्गांक क्या है? तो इसमें डीडीसी का देखिए, जो हमारे डीडीसी है, उसमें मुख्य वर्गांक क्या पूछा गया है? तो उसका मुख्य वर्गांक क्या हो जाएगा? 620, 610, 600 या 603। ठीक है, तो उसका मुख्य वर्गांक क्या हो जाएगा? 610। इसका राइट आंसर 610। क्वेश्चन नंबर 53, आवर्तन एवं स्तर का संबंध, यानी राउंड एंड लेवल्स इज रिलेटेड विद
फेस से, कि नोटेशन से, कि न्यूमेरिक से, कि सिस्टम एंड स्पेशल से। तो वो किसका संबंध है? राउंड एंड स्तर से, यानी राउंड एंड लेवल्स, तो वो हमारा किससे आ जाएगा? फेसिट यानी पक्ष से। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? डिक्शनरी ऑफ केमिकल टर्म का डीडीसी में वर्गों का सही क्रम क्या है? तो देखिए, जो हमारा डिक्शनरी का पूछा गया है कि डिक्शनरी ऑफ केमिकल टर्म, तो डिक्शनरी की संख्या क्या है? 3 है, तो उसमें 3 दे रखी है। तो देखिए, जब हमारे 3 जैसे कि 3 अंकों के बाद, तो देखिए इसमें आप देख लीजिए, अगर आपको नंबर नहीं भी आता है डीडीसी का, तो उसमें क्या होता है कि 3 अंकों के बाद डॉट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। लेकिन देखिए, जैसे हमारे 3 आ जाए, तो देखिए 1 2 3 4 आ गए, तो पहले हट जाएगा। फिर देखिए 1 2, तो 2 के बाद तो डॉट आएगा नहीं, इसको भी हटा दीजिए। उसके बाद देखिए, हमारा जब हम अपना नंबर बनाते हैं, तो जैसे इसमें हमारा संख्या क्या है? 540 है, ठीक है। तो 540 जो हमारा लाइफ साइंस में डिक्शनरी का केमिकल का प्रयोग किया, तो डिक्शनरी का नंबर 3 हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? 540.3, ठीक है, 540 फिर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ऐसे आप लोग डिनोट कर सकते हैं। डीडीसी में क्या होता है? 3 अंकों के बाद ही डॉट का यूज होता है। तो देखिए, ये अपने आप डिनोट हो हटेगा, उसके बाद ये भी अपने आप हट गया, क्योंकि इसमें 2 उसके बाद 0 दे रखा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन 55, क्वेश्चन नंबर 55, फोनिक्स अनुसूची सम्मति, यानी फोनिक्स शेड्यूल इज रिलेटेड विद एसी से, सीसी से, डीडी से, कि सी से, कि यूडीसी से। तो देखिए, जो फोनिक्स शेड्यूल है, इससे क्वेश्चन बनते हैं कि फोनिक्स शेड्यूल क्या है। तो फोनिक्स शेड्यूल डीडीसी के 6th एडिशन में स्टार्ट हुआ था। इसमें क्या था कि जब शेड्यूल अनुपयोगी हो जाता है, इसका यूज क्यों होता है? शेड्यूल जो फोनिक्स शेड्यूल है, इसका डीडीसी में यूज क्यों हुआ? तो इसका कारण यह था कि जो भी हमारे शेड्यूल थे, उनके अनुपयोगी हो जाने पर नवीन एडिशन की आवश्यकता होती थी। जो भी हमारे शेड्यूल थे, वो अनुपयोगी हो जाते थे जब हम क्लास नंबर कुछ भी बनाते, तो उसमें क्या होता था, तो उस जब उसमें आवश्यकता ना पड़ती थी, तो नए एडिशन की आवश्यकता पड़ती थी। तो इस तरह क्रम को, विषयों को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता था। तो इसको खत्म करने के पश्चात इसमें क्या होता था कि नए विषयों को पुनर्गठित किया जाता था, जो भी नए नए विषय होते थे। तो इस प्रक्रिया के अनुसार ही शेड्यूल प्राप्त होता था। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? फोनिक्स शेड्यूल। एक बार रिवाइज करा देते हैं। देखिए, जो हमारा डीडीसी का 6th एडिशन था, उसमें फोनिक्स शेड्यूल आया था। इसमें क्या था कि जो भी हमारा शेड्यूल था, जो उपयोगी न होकर अनुपयोगी हो जाता था, जिसमें नवीन एडिशन की आवश्यकता होती थी, तो इस क्रम में क्या होता था कि विषयों को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता था। जो भी विषय होते थे, उनको पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता था और नए विषय को पुनर्गठित किया जाता था। जब नए विषय को पुनर्गठित किया जाता था, तो इस प्रक्रिया के अनुसार ही शेड्यूल को भी प्राप्त किया जाता था। तो जो शेड्यूल को प्राप्त किया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? फोनिक्स शेड्यूल, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? फोनिक्स शेड्यूल, ठीक। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 56, क्वेश्चन नंबर 56, डीडीसी का 09 रिलेटेड किससे रिलेटेड है? तो आपको पता है कि जो हमारी टेबल 9 वाली ना थी, 900 वाली, वो किससे संबंधित है? हमारी, तो हमारी हिस्टोरिकल, जियोग्राफी एंड ट्रैवल, ठीक है। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा हिस्टोरिकल एंड जियोग्राफिकल ट्रीटमेंट, राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन 57, डीडीसी के टेबल 1 में 0 देखिए हैपन इन्वर्टेड कॉमा 07 इन्वर्टेड कॉमा किससे संबंधित है? तो संबंधित किससे है? किससे संबंधित है? सीरियल पब्लिकेशन से, स्टडी टीचिंग से, मिसलेनी से, या फिलोसफी एंड थ्योरी से? तो वो किससे संबंधित है? हमारे स्टडी एंड टीचिंग से, ठीक है। किससे संबंधित है? स्टडी एंड टीचिंग से, क्योंकि जो डीडीसी की 7 टेबलें दी गई थी, उसका पहली टेबल का नाम क्या था? पहली टेबल का नाम क्या था? स्टैंडर्ड सब डिवीजन फॉर इंडिविजुअल। पहली टेबल का डीडीसी की जो पहली टेबल, उसका नाम क्या था? स्टैंडर्ड सब डिवीजन। तो स्टैंडर्ड सब डिवीजन किससे संबंधित थी? तो स्टडी एंड टीचिंग से संबंधित थी, ठीक है। अध्ययन एवं शिक्षण से संबंधित थे। क्वेश्चन आ सकता है कि डीडीसी की जो एक टेबल 07 है, वो किससे संबंधित है? स्टडी एंड टीचिंग से संबंधित है, ठीक। अगला क्वेश्चन 58, क्वेश्चन नंबर 58,
परवर्ती सामान्य एकल संबंधित है, यानी पोस्टराइजिंग कॉमन आइसोलेट इज, कॉमन आइसोलेट नोटेशन निमोनिक्स राउंड एंड लेवल किससे संबंधित है? तो हमारी जो पोस्टराइजिंग एसीआई और पीसीआई किसमें आता है? हमारा एसीआई और पीसीआई, एसीआई और पीसीआई किसमें आता है? हमारा कोलन क्लासिफिकेशन में। तो कोलन क्लासिफिकेशन किसमें आता है? कॉमन आइसोलेट। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन दशा संबंध संबंधित है। जो दशा संबंध है वो किससे संबंधित है? यानी फेज रिलेशन। फेज रिलेशन से क्वेश्चन, जैसे फेज रिलेशन हमारे डॉक्टर एस रंगनाथन 3 प्रकार से बताए थे। कितने प्रकार से बताए? तो 3 प्रकार से बताए थे। इसमें एक था हमारा इंटर सब्जेक्ट फेज रिलेशन। इसमें इंटर सब्जेक्ट फेज रिलेशन जो था उसमें 2 विषयों के मध्य संबंध को दर्शाया जाता था, ठीक है। और दूसरा था हमारा इंट्राफेसिड फेज रिलेशन, जिसमें क्या था कि एक ही पक्ष के 2 समान एकलों का अध्ययन किया जाता था। और तीसरा क्या था हमारा इंट्रा अरे फेज रिलेशन। इंट्रा अरे फेज रिलेशन में क्या था कि एक ही पक्ष की 2 पंक्तियों को, ठीक है, एकलों के मध्य संबंध को दर्शाया जाता था, उसको क्या बोलते हैं? इंट्राफेसिड फेज रिलेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर स्टार्ट। हाउ many phase relation describe in colon classification? फेज रिलेशन कितने? तो हमने आपको बताया कि इंट्रा अरे फेज रिलेशन, इंट्रा इंट्रा क्लास फेज रिलेशन, इंटरफेसिड फेज रिलेशन, इंटर अरे फेज रिलेशन, 3 प्रकार के रिलेशन थे। तो हमारे कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक, आशा करते हैं कि मेरे द्वारा आज जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है आपको बहुत अच्छी लगी है। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा, जिससे कि मैं जो हमारा डीडी जो कोलन क्लासिफिकेशन और हमारा ये प्रैक्टिकल वाला है पार्ट, ये कंप्लीट होने के बाद मैं क्या करूंगी, जो कैटालॉगिंग वाले क्वेश्चन होंगे पहले मैं उसकी थ्योरी कंप्लीट कराऊंगी। जो थ्योरी प्रीवियस, अब मैं कोई मॉडल पेपर नहीं कराऊंगी, जो भी प्रीवियस क्वेश्चन आ चुके हैं कैटालॉगिंग के वही कराऊंगी। और अगर आप लोगों को थ्योरी समझना है तो मैंने प्रीवियस मैंने थ्योरी समझा रखी है, कैटालॉगिंग की भी और क्लासिफिकेशन की भी। मैंने टाइटल भी बनाए हैं ACR2 के, जिसमें मैंने आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी है कि टाइटल को कैसे बनाते हैं, ACR2 की एंट्री किस तरीके से बनाई जाती है, या कोलन क्लास जो क्लासिफाइड कैटलॉग कार्ड की एंट्री कैसे बनाई जाती है, वो सारे वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल दिए हैं। आप लोग पहले उसको देख लेना, उसके बाद हमारा जो प्रैक्टिस वाला है, ठीक है, वो देख लेना, तो आपका कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो भी प्रीवियस क्वेश्चन है वही मैं आपको सोल्व कर करके दिखा रही हूँ, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और आपका जो भी डाउट है वो भी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा होगा 61, जो मैं अगले पार्ट में स्टार्ट करूंगी। ठीक है, धन्यवाद।